अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व एहसान से, अल्लाह के करम से आप इस वक्त माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। आज की मजलिस में अलविदाए माह रमज़ान के मौजू पर इंशाअल्लाह ताला चंद मिनटों की गुफ्तगू होगी। चूँकि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से हम सब पर अल्लाह ताला ने इस साल ये इनाम व इकराम किया कि अपने फ़ज़ल व करम से हमें माह रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचाया। असलाफ अपने रब से 6 महीना दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये एक इंसान के लिए इंतहाई मुबारकबादी का मौका है और उसके लिए वाकई ये चीज़ बाइस मुबारक है कि अल्लाह ने उसे रमज़ान के इस अजीम महीना तक पहुँचाया और फिर उसे रमज़ान के इस अजीम महीने में सियाम व क़ियाम की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह का इंतहाई करम है एक इंसान पर, और ख़ास तौर पर इस वक्त हम कहेंगे ये अल्लाह का इंतहाई करम है हम सब लोगों पर कि अल्लाह ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक तक, इस अजीम महीना तक पहुँचाया। आप खुद जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल रमज़ान में मौजूद थे लेकिन इस साल के रमज़ान तक नहीं पहुँचे। इस साल का रमज़ान उनकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। तो इस हवाले से अल्लाह ने हमें अपने करम और अपने एहसान से नवाजा कि साबिका साल का माह रमज़ान भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया और इस साल का माह रमज़ान भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। तो ये अल्लाह ताला का इंतहाई करम है, ये अल्लाह ताला की हम पर ख़ास रहमत है। अब माह रमज़ान आया और हमने भी साल में कभी कभी अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने ये एहसान हम पर किया, हमें अल्लाह ने रमज़ान तक पहुँचाया। फिर अल्लाह ने दूसरी एक तौफीक से नवाजा कि रमज़ान के रोज़े रखे और वो तकरीबन तमाम आज़ार हमसे दूर किए जो आज़ार हमें और रोज़ा रखने के दरमियान रकावट बनते। अल्लाह ने बस सेहत व आफियत रखा, मुकीम की हालत में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। कोई ऐसी मजबूरी लाहक नहीं हुई कि हमें सफ़र करने की मजबूरी पड़ती। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सही हदीस में जो वादा किया गया है, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। लिहाजा अल्लाह जल्ल शानहू ने हम पर यह एहसान किया है कि हमें माह रमज़ान के रोज़ों और इसी तरह फिर लैलतुल क़द्र के क़ियाम की तौफीक अता फरमाई। और अभी भी कुछ रातें ऐसी बाकी हैं जिनमें लैलतुल क़द्र होने का इम्कान बाकी है। अल्लाह ताला उन रातों के क़ियाम की भी और जो रमज़ान के दिन बाकी हैं उनके सियाम की भी तौफीक से नवाजे। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस किस्म का मौका अता फरमाया हो तो ये वाकई उसके लिए मुबारकबादी है, मुबारकबादी का बाइस है, वो मुबारकबादी के काबिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अताकुम शहर मुबारक
تمہیں ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تو واقعی جن لوگوں کے لیے جن لوگوں پر رمضان آیا، جن لوگوں کو رمضان نصیب ہوا، تو ان کے لیے یہ مہینہ مبارکبادی کا باعث ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ سلف 6 مہینہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے، اور یہ اس کا فضل اور یہ اس کا اللہ کا کرم ہے۔ سلف دوسرے 6 ماہ تک یا دوسرے حصے، سال کے دوسرے حصے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اب یہ رمضان جو ہم نے روزے رکھے ہیں یہ ہم سے قبول فرما، کیونکہ عمل انجام دینے کے بعد سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ عمل قبول ہو۔ رمضان اس وقت رخصت لینے کے قریب ہے، ہم سے الوداع ہونے کے قریب ہے۔ آج ہم ماہ رمضان کو الوداع کرنے کے اس موڈ میں ہیں کہ اب رمضان الوداع ہو رہا ہے۔ اب رمضان کے دنوں میں سے گنتی کے دن باقی رہے ہیں، اور اب رمضان کے دنوں میں سے چند ہی راتیں باقی رہی ہیں، تو رمضان رخصت ہونے والا ہے۔ تو ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کی فکر لاحق ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں؟ سلف صالحین کے بارے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف نامی کتاب میں بہت سے ان کے اقوال اور احوال نقل کیے ہیں، اور فرمایا کان السلف الصالح یجتہدون فی اتمام العمل وَإِكْمَالِهِ وَإِتْقَانِهِ۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل مکمل کرنے اور پورا کرنے اور پختہ کرنے کا خوب اہتمام کرتے تھے، اس کی خوب محنت کرتے تھے۔ ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، پھر اس کے بعد ان کی توجہ اس طرف مرکوز ہوتی کہ یہ عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں۔ صرف عمل انجام دینا کافی نہیں ہے، اس کی فکر رکھنی چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں۔ وَيَخَافُونَ مِنْ رَدِّهِ، اور ان کے دلوں میں یہ خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں ان کا عمل واپس رد نہ کیا جائے۔ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ پھر سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 ان کی تعریف میں بیان کی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ آیا ان کا عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، ان سے مروی ہے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل۔ اے لوگو، عمل سے زیادہ اس چیز کا اہتمام کر لو کہ یہ عمل اب قبول ہوا بھی کہ نہیں۔ الم تسمعوا اللہ عز وجل یقول انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ یقیناً اللہ صرف تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے؟ تو زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ اب تو عمل ہم نے انجام دیا، ہم ماہ رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، کہیں ہم خوش نہ ہوں کہ ماہ رمضان نکل گیا، کہیں ہم اس بات پر نازاں نہ ہوں کہ چلو ٹھیک ہے ماہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اب ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہم نے دنوں کو صدقہ اور خیرات کیا، اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ آیا یہ اعمال قبول ہوئے یا نہیں، اور مزید اخلاص کی ضرورت ہے۔ فضالہ بن عبید سے حافظ ابن رجب نے قول نقل کیا ہے، انہوں نے کہا لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالُ
حبۃ من خردل احب الی من الدنیا وما فیہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھ سے رائے کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر میرا کوئی کام قبول کیا تو وہ مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند ہوتا. وما فیہا لأن اللہ تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین. اسی طرح ابن دینار کا قول نقل کیا، قال ابن دینار الخوف علی العمل اللہ یتقبل اشد من العمل. عمل کے بارے میں یہ خوف رکھنا کہ کہیں یہ عمل ضائع نہ ہو، قبول ہی نہ کیا گیا ہو، یہ عمل کرنے سے زیادہ اہم ہے. عطا السلمی کا قول نقل کیا ہے، الحذر الاتقاء علی العمل اللہ یکون للہ. دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ عمل کے بارے میں انسان کو یہ خوف ہو، اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ اس کا عمل اخلاص سے خالی نہ ہو. اللہ یکون للہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کرتا ہو لیکن وہ عمل للہ نہ ہو. عبدالعزیز بن ابی رواد کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ادرکتہم، میں نے اسلاف کو پایا، یجتہدون فی العمل الصالح، وہ نیک عمل کرنے میں بہت محنت کرتے تھے. فَإِذَا فَعَلُوهُ، پھر جب نیک عمل وہ کر لیتے، جب نیک عمل مکمل کرتے، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْحَمْ، پھر انہیں اس بات کی پریشانی لاحق ہوتی، أَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا، کہ اب یہ نیک عمل ان سے قبول بھی ہوا یا نہیں. اور اسی طرح عبدالعزیز بن رواد کا ہی قول انہوں نے نقل کیا ہے. حافظ ابن رجب نے کہا بعض السلف كانوا يدعون الله 6 اشهر ان يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله 6 اشهر ان يتقبله منهم. بعض سلف 6 ماہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا، پھر اگلے 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہم سے یہ رمضان قبول فرما. ثم يدعون الله 6 اشهر ان يتقبله منهم. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا، خرج عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فی یوم عید فطر فقال فی خطبته، اپنے خطبہ میں، عید الفطر کے خطبہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، ایھا الناس انکم صمتم للہ 30 یوما وقمتم 30 لیلہ. اے لوگو، آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق 30 دنوں کا روزہ رکھا اور 30 راتوں کا قیام کیا. وخرجتم اليوم تطلبون من اللہ ان يتقبل منکم، اور آج جس مقصد کے لیے آپ عیدگاہ آئے ہو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کا عمل آپ سے قبول فرمائے. تو معزز سامعین کرام، اس وقت ہم ماہ رمضان کا الوداع کر رہے ہیں. کل ہی ہم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے. لگتا ہے کہ صرف ایک دن درمیان میں گزرا ہے، 30 دن نہیں گزرے ہیں. حالانکہ ماہ رمضان المبارک، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، چند گنے چنے دن. لیکن دوسری طرف سے حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جو ایام معدودات ہیں، چند گنے چنے دن ہیں، یہ کسی سال 30 ہوں گے اور کسی سال 29 ہوں گے، کسی سال 30 ہوں گے اور کسی سال 29 ہوں گے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی یا تو 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، چاند ابھی نکلنا باقی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کتنا جلدی نکل گیا. کل ہم استقبال کر رہے تھے اور آج ہم الوداع کر رہے ہیں. جو عظیم اوقات ہوتے ہیں وہ بہت جلد گزر جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کل اور آج کی بات ہے. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ انسان بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سب کچھ محفوظ ہے. آپ دیکھیے
दुनिया में जिन लोगों ने हजारों साल गुजारे हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं जब उनसे पूछा जाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ अदद सिनीन, तो वो जवाब देंगे, यानी जब उनसे पूछा जाएगा दुनिया में कितने वक्त तक रहे हो, तो वो कहेंगे लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, हम एक दिन रहे या आधा ही दिन रहे। इंसान की तबीयत है ये, इंसान को पता ही नहीं चलता है वक्त कहां से निकल गया, वक्त कैसे गुजर गया। आप देखिए उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़ा कुरान मजीद में है, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, अल्लाह ने उसे 100 साल तक मौत दे दी। 100 साल, 100 साल उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पर मरे हुए पड़े, अल्लाह ने मौत दी थी। अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, तो अल्लाह ने उन्हें 100 साल के बाद दोबारा जिंदा किया। सुम्मा बअसहु, फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया, और यहां पर ये जो उन्हें 100 साल तक आराम दिया गया था और 100 साल के बाद उन्हें दोबारा जिंदा किया गया, बेदार किया गया। काल कम लबिस्त, 100 साल के बाद उनसे पूछा गया आप कितने वक्त तक इस जगह पर रहे, तो उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या आधा दिन। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 295 है, जहां उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़ा तफसीली तौर पर मज़कूर है। और वो जो दूसरे अक़वाम के बारे में मैंने 2 आयतें कही, वो सूरह मोमिनून की आयत नंबर 112 और आयत नंबर 113 है। तो उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल तक एक जगह पर रहे, लेकिन उन्होंने कहा एक दिन या आधा दिन। सूरह कहफ में देखिए असहाब कहफ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कम लबिस्तुम, आप यहां इस गार में कितने वक्त तक रहे, यह आयत नंबर 19 है, तो उन्होंने कहा लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन गुजरा होगा या आधा ही दिन गुजरा होगा। यानी उन्हें शक था कि एक दिन भी पूरा गुजरा या नहीं। असहाब कहफ को सही अंदाजा नहीं था कि हमें यहां पर कितने साल हुए। उन्हें एक दिन मुकम्मल गुजरने पर भी शक था कि शायद एक दिन भी बराबर नहीं गुजरा होगा, लेकिन अल्लाह के पास उस वक्त का मुकम्मल हिसाब था। अल्लाह ने फरमाया वलबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिसा, कि वो लोग उस गार में 309 साल तक रहे। अल्लाह के पास सब कुछ महफूज है। हम लोग अगर भूल भी जाएं, हमें अगर ये कल और आज की बात लगे, लेकिन अल्लाह के नजदीक बाज़ाब्ता तौर पर एक महीना की बात है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम लोगों से पूछेंगे कयामत के दिन और हम लोगों को ले आएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बारे में वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक वहुम ला युज़लमून, हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसी किताब मौजूद है जिसमें सब कुछ मबनी बर हक है, यंतिकु बिल हक, जिसमें सब कुछ सही सही और दुरुस्त मालूमात दर्ज है। वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह उस दिन किसी एक को जुल्म नहीं करेगा, लोगों को जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये अल्लाह की किताब है। हम अगर भूल भी जाएं, लेकिन अल्लाह की किताब में कोई चीज भूली नहीं जाती है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला, ये सूरह मोमिनून में आयत नंबर 62 थी। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हम लिखते हैं उन्होंने क्या कुछ किया, उनके आसार लिख रहे हैं, और हमारे पास हर एक चीज एक अजीम किताब में महफूज है, जो बिल्कुल जिससे एक जर्रा भी बाकी नहीं है, यानी एक जर्रा भी उससे छूटा हुआ नहीं है। और सूरह जासिया की आयत नंबर 29 में फरमाया हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून, ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सही सही मालूमात पेश करेगी। यकीनन जो कुछ तुम करते थे वो हम
लिख लिया करते थे। नस्तनसिखु, हम उसकी फोटोग्राफी करते थे, ऑडियो वीडियोग्राफी करते थे, ज़ेरॉक्स करते थे। ये नस्तनसिखु लफ्ज के सारे मानी हैं। तो आप देखिए, हमारे एतबार से ये कल और आज की बात है। कल माह रमजान शुरू हुआ, कल हम उसका इस्तकबाल करते थे, लेकिन आज माह रमजान इख्तिताम को पहुंच रहा है। माह रमजान के दिनों में से जो कुछ बाकी है वो बहुत कम है उसकी बनिस्बत जो कुछ गुजर चुका है। तो असल बात क्या है कि अफजल औकात या इंसान की उम्र, आप कहिए इंसान की उम्र फौरन गुजर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में पेशन गोई भी फरमाई है। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है, फरमाया यतकारबुज़ ज़मान, हदीस नंबर है 7061 7061, फरमाया यतकारबुज़ ज़मान, कयामत की निशानियों में से एक ये है कि ज़माना करीब हो जाएगा। और तिरमिजी शरीफ की सही हदीस में, जिसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है, हदीस नंबर 2332 है तिरमिजी शरीफ की, उसमें इस यतकारुज़ ज़मान की वजाहत है। अनस बिन मालिक की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तक कयामत कायम नहीं हो जाएगी जब तक जमाना करीब ना आए। फिर फरमाया फतकून सनतु कशहरी, एक साल एक महीना जैसा होगा, व शहर कल जुमअती, एक महीना एक हफ्ते के बराबर होगा, व तकूनुल जुमअ कल यौम, एक हफ्ता एक दिन जैसा लगेगा, व यकूनुल यौम कस्साअह, एक दिन एक पहर जैसा यानी एक घंटा जैसा लगेगा, व तकून साअतु कज़्ज़रमति बिन्नार, और एक पहर या एक घंटा आग की एक चिंगारी जैसा लगेगा। तो बराबर वही हालत है। आज हम देखते हैं कि ये कल और आज की बात है। ऐसा लग रहा है कि कल हम रमजान का इस्तकबाल कर रहे थे, आज हम रमजान का जो है अलविदा कर रहे हैं। तो जिस तरह रमजान निकल गया, इसी तरह आनन फानन सारी उम्र गुजर जाएगी, इसी तरह उम्र सारी गुजर जाएगी। और ये उम्र कैसे गुजरी? जिस तरह हमें इस वक्त रमजान के बारे में अपनी जगह एक हैरानगी सी है कि ये रमजान कैसे इतना जल्दी गुजर गया, इसी तरह उम्र के बारे में भी हम हैरान हो जाएंगे कि ये 60 साल कैसे गुजर गए, ये 80 साल कैसे गुजर गए, ये 30 और 40 साल कैसे गुजर गए। और इब्ने अब्बास से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतान मगबून फीहिमा कसीर मिनन नास अस्सिहत वल फराग, दो नियमतों में बहुत सारे लोगों को धोखा होता है। एक नेमत है सेहतयाबी और दूसरी है फुर्सत। फुर्सत के औकात कैसे गुजर गए, सेहतयाबी के अय्याम कैसे गुजर गए, और किस तरह इंसान 10 साल का होकर के 40 साल तक का पहुंचा, ये इंसान को समझ ही नहीं आएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम कयामत के दिन लोगों को लाएंगे तो वो लोग जिन्हें जहन्नम में डाला जाएगा वो वहां पर चीख पुकार करेंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, ए अल्लाह हमें यहां से निकाल, हम अच्छे अमाल करेंगे, अब हम बुरे अमाल छोड़ देंगे। तो सूरह फातिर की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनसे कहा जाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, क्या हमने आपको उतनी उम्र नहीं दी थी जितनी उम्र में नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल कर लेते हैं। तो ये कितनी उम्र है? सही बुखारी की हदीस नंबर 6419 में इसकी वजाहत है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअज़रल्लाहु इला मरिइन, उस बंदे के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई उज़्र नहीं है, अखर अजलहू, जिसकी उम्र अल्लाह ने बढ़ा दी, हत्ता बल्लगहू 60 सना, यहां तक कि उसकी उम्र 60 साल तक पहुंचाई। तो 60 साल जिसको अल्लाह ताला ने उम्र दी, फिर उसको अल्लाह के सामने कोई उज़्र नहीं है। तो ये जो आयत में है, क्या हमने आपको इतनी उम्र नहीं दी जितनी उम्र में नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल करते हैं? इस हदीस की रूह से पता चलता है ये 60 साल की उम्र है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया, आज़र अल्लाह यानी इजालतुल उज़्र,
यानी अल-इअ्ज़ारु इज़ालतुल उज़्र, अब कोई उज़्र बाकी नहीं है। वल माना अन्नहु लम यबक़ा लहु इअ्तिज़ार, माना यह है कि अब उसके पास कोई उज़्र नहीं है, अब वो नहीं कह सकता है लव मुद्दली फिल अजल लफ़अल्तु मा उमिरतु बिह, अगर मेरी उम्र बढ़ा दी जाती तो मैं करता वो सारे अमाल, वो नेकियां जिनका मुझे हुक्म होता। अब वो चीज़ नहीं है। तो मेरे सामीन मुअज़्ज़ज़ीन, रमज़ान ख़त्म हुआ, अब इंसान कहेगा कि अब अगर मुझे मौका मिलता अब मैं वो करता, अब मैं ये करता। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी में अगला रमज़ान भी आए। लिहाजा रमज़ान को अलविदा करने से पहले ये जितने दिन बाकी हैं, ये जितनी रातें बाकी हैं, अभी इनमें तौबा कर ले, अभी इनमें अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, अभी इनमें अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत तलाश करे। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सियाम और क़ियाम की तौफीक से नवाजा है, वो अल्लाह से कसरत से दुआएं करें कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, ए अल्लाह अब हमसे कबूल फरमा। ये देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा की तामीर अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, खाना काबा की ताबीर अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। और खाना काबा की ताबीर करते करते उनकी जुबां पर क्या है, उनकी जुबां किस चीज को लेकर के हिलती है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो बाप बेटे इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह शरीफ की दीवारें बुलंद कर रहे थे, तो वो क्या अल्लाह ताला से मांग रहे थे, उस वक्त उनकी जुबान पर क्या दुआ, कौन सी दुआ थी? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब, हमारा ये अमल, ये खाना काबा की तामीर, ये अपने दरबार में हमारी तरफ से कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं इब्न बत्ताल का कौल, उन्होंने फरमाया 60 साल इसलिए हद मुकर्रर की गई क्योंकि ये अब अल्लाह के दरबार में झुकने और खुशू और मौत के इंतजार की उम्र है। लिहाजा अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने किसी शख्स को इतनी उम्र अता फरमाई है। तो इससे पता चलता है कि इंसान को चाहिए, जैसे कि हदीस मुबारक में है, आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, इब्न माजा की हदीस है 4236, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन सही करार दिया है इसे, कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान है। वह अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, फरमाया बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र को पहुंचेंगे या जो इस उम्र से आगे बढ़ेंगे। तो हमें चाहिए कि जिस तरह रमज़ान आनन फानन निकल गया, रुखसत हुआ, इसी तरह हमारी उम्र भी आनन फानन रुखसत हो जाएगी हमसे। आज हम हैं, कल साहिब फिराश होंगे और कल दूसरे दिन साहिब कब्र होंगे। आज हम हैं, कितने लोग पिछले साल थे जो इस साल के रमजान में नहीं है, घर से निकले वापस नहीं आए, घर में दाखिल हुए कभी दोबारा वापस नहीं निकले। कितने लोग हैं जो बिस्तरे मरज पर इस वक्त भी पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफाई आजल और शिफाई कामिल अता फरमाए। हमारे जो इस दुनिया से फोत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको मगफूर मरहूम फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला मगफिरत से नवाजे और उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनका साया उनके ज़ुरियत पर मजीद बढ़ाए और अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ मुसलमानान आलम, इस वक्त आप देखिए हमें कितनी ज़रूरत है ये बात समझने की कि कल रमज़ान शुरू हुआ, आज रमज़ान ख़त्म हुआ। यही इंसानी ज़िंदगी का हाल है। कल हमारी ज़िंदगी शुरू हुई और आज नहीं तो परसों हमारी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम को पहुँचेगी। तो ज़िंदगी महदूद है, वक़्त की कदर करें, अपनी ज़िंदगी की कदर करें, अपने वक़्त को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में सरफ करें, अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक और एहसान में सरफ करें। आज हम रमज़ान का अलविदा पूर्णम आंखों से करते हैं और हमारे दिल मगमूम है इस बात पर कि रमज़ान
इतना जल्दी और इतना फौरन क्यों रुखसत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से हमें ये खुशी हासिल है कि अल्लाह ने हमें अपने फजल और अपने करम से रमज़ान के रोज़े जो है रखने की तौफीक से नवाजा और रमज़ान के क़ियाम से भी नवाजा। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का हम पर निहायत एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस फजल और इस करम से नवाजा कि हमने रमज़ान के रोज़े रखे और हमने रमज़ान का क़ियाम किया। मोअज़्ज़ज़ मुसलमानान, इस वक्त जब हम रमज़ान का जो है अलविदा करते हैं, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें अगले रमज़ान तक दोबारा जिंदा रख, हमें अगले रमज़ान को पहुंचने की तौफीक अता फरमा और हमसे हमारा अमल कबूल फरमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे असातिज़ा की अल्लाह मगफिरत फरमाए जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। ख़ास तौर पर मुझे कल से बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद मौलाना मोहम्मद इस्मतुल्लाह मदनी साहब रहिमहुल्लाह। इस्मतुल्लाह साहब बहुत ही ज़्यादा मुशफ़िक़ उस्ताद थे तालिब इल्मों के साथ, अल्लाह उन्हें मगफिरत फरमाए। और इसी तरह हमारे असातिज़े किराम में से इंतहाई ज़्यादा रफ़ीक और शफ़ीक उस्ताद मौलाना मोहम्मद इस्माइल असरी साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और जो हमारे असातिज़े किराम इस वक्त ज़िंदा है, हाल हयात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनकी सेहत और आफियत में इजाफा फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत से नवाजे, अल्लाह उन्हें अपने हर किस्म के खैर आफियत और बरकत से नवाजे और उनसे हर किस्म के शर को दूर रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें हर किस्म के खैर से नवाजे, हर किस्म के शर से महफूज रखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आज की मजलिस में इतना काफ़ी और शाफ़ी होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।